आ चुका है जिसका बहुत दिन से तमन्ना था। क्या तमन्ना था? कि गेट 2027 से कौन कौन सा पीएसयू रिक्रूटमेंट करने वाला है। क्योंकि गेट का प्रिपरेशन फुल फ्लेज में चल रहा है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एक मोटिवेशन का कमी रह जाता है कि क्या गेट देने के बाद पीएसयू आएगा नहीं आएगा। देखो, मैं जो बताता हूं एनटीपीसी एक आ चुका है, इसका मतलब नहीं है कि और पीएसयू नहीं आएगा। बहुत सारे पीएसयू बाद में नोटिफाई करता है। आप पहले बताइए, क्या आपके पास अच्छा गेट स्कोर है? अगर आपके पास अच्छा गेट स्कोर होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी पीएसयू तो मिलेगा ही मिलेगा, टॉप आईआईटीज मिलेगा, फॉरेन जा सकता है। मतलब मेन गेम हो रहा है कि आपके पास गेट का अच्छा स्कोर है क्या। अब गेट का अच्छा स्कोर अगर है तो अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है। अब मैं बात करता हूं जो एनटीपीसी का आया है। एनटीपीसी का जॉब है एंड 2027 गेट एग्जाम के थ्रू ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, ये नोटिफिकेशन दे दिया 2027। ध्यान रखिए, गेट 2027 ऐसा नहीं अभी जो पढ़ रहा है वही गेट 2027 देगा। अभी जो पढ़ाई कर रहा है वही आदमी गेट 2027 देगा। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो आप गेट 2027 दोगे, तो मतलब जो भी गेट 2027 के लिए बंदा पढ़ाई कर रहा है उसका हम बात कर रहे हैं यहां पे। गेट 2026 में जिसका अच्छा गेट स्कोर था उसका बहुत सारे पीएसयू में रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुका है एंड उसके बाद ये 3 साल तक गेट कोर्स स्कोर वैलिड रहता है एंड 3 साल तक रिक्रूटमेंट आता ही रहता है। मेन गेम क्या है? मेन गेम है आपका गेट स्कोर अच्छा है क्या। अगर अच्छा है 3 साल तक नौकरी आता रहता है, 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल तक आता रहता है। मतलब 2027 में गेट देंगे, 27, 28, 29, 2029 तक आपका रिक्रूटमेंट का अपॉर्चुनिटी बना रहता है। तो अच्छा गेट स्कोर होगा तो मिलेगा, अच्छा गेट स्कोर होगा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहला बात है कि आप ये सब जो चीज है जो हम बता रहे हैं इसमें सिर्फ मोटिवेशन के लिए इसको ध्यान रखें, लेकिन दिस इज नॉट द थिंग्स जो जिसके लिए आप गेट प्रिपरेशन करेंगे। गेट प्रिपरेशन करेंगे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, उसके बाद आपको पीएसयू मिलेगा, उसको आईआईटीज मिलेगा, उसको टॉप आईआईटीज मिलेगा, आपको फॉरेन जाने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगा और ये 3-3 साल तक मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एनटीपीसी ने क्या ऐसा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया है जिसके कारण मैंने ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने अभी खोला था, जैसे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट खोला था। ये आपका एक्चुअली अब बहुत सारे फ्रॉड मैसेज आता है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट चला गया एनटीपीसी careers@ntpc.co.in रिक्रूटमेंट। जैसे इसमें खोला तो मुझे ऐसे मिल गया दिस इज पीडीएफ। ठीक है, दिस इज पीडीएफ जो आपको मिल रहा है। तो इसी के चक्कर में हमें जो पीडीएफ है वो हमें सोच विचार करना है। तो दिस इज द पीडीएफ जो हमें देखना है। तो चलो आपको समझ में आया कि एनटीपीसी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया 11/26 रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, इसको ईटी बोलता है। एंड ईटी और ईडी इसमें सेम होता है। जैसे मैंने भी जो ज्वाइन किया था उसमें ईटी ज्वाइन किया था, तब गेट के थ्रू नहीं था, तब अलग से एनटीपीसी का एग्जाम हुआ करता था। ये महारत्ना कंपनी है, पहले ध्यान रखिए। एनटीपीसी लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी विथ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 91 गीगावाट एंड स्ट्रॉन्ग 91 गीगावाट मतलब 91,000 मेगावाट। इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर कंट्री। ठीक है, इंटायर पावर जनरेशन वैल्यू चेन क्या कमेंसुरेट with the country's challenges, and NTPC has embarked upon the ambitious plan of attain a total install capacity of 149 gigawatt by
2032। अब आप सोचो कि जिसका ये इतना बड़ा प्लान है उसके लिए कितना आदमी चाहिए, क्योंकि अभी 91 मेगावाट का गीगावाट का ही है, आपका 149 गीगावाट में जाना है, तो मतलब ये 50 ईयर्स में उतना अचीव किया है। लास्ट 50 साल में एनटीपीसी 50 साल हो चुका है, लास्ट 50 ईयर्स में 91 गीगावाट अचीव किया है। और आप बोल रहे हैं हमने 2032 तक, अभी 5-6 साल में उसको कहां पे ले जाऊंगा, 149 में लेके जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन का जरूरत है। जरूरत है, ऐसे नहीं कि लोग कर रहा है, जरूरत है, क्योंकि पावर के बिना कुछ नहीं होगा। और इंडिया में हमारे पास तेल का कमी होने के कारण एक ही सबसे रिलायबल चीज होता है, दैट इज पावर। तो ये एनटीपीसी क्या सिर्फ थर्मल पावर वाला नहीं, बनाया गया था जब इसको 2000 इसमें 1975 में बनाया गया था, तब इसका ये था कि हम थर्मल पावर में काम करेंगे, एनएचपीसी हाइड्रो पावर में काम करेंगे। अभी ये सब करता है, न्यूक्लियर पावर भी बनाता है, हाइड्रो पावर भी बनाता है, सोलर पावर भी बनाता है, विंड पावर भी बनाता है। मतलब क्या होता है कि जितना वेराइटीज का पावर प्लांट है सारा एनटीपीसी रन करता है। इवन इफ एनटीपीसी के अंडर में बहुत सारे कंपनी होता है, जैसे टीएचडीसी है, उसको एनटीपीसी के अंडर में कर दिया गया। ये महारत्न कंपनी होने के कारण इसका नॉलेज बेस बहुत ही स्ट्रांग है। मेन कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है ड्यू टू द नॉलेज बेस। मैंने एनटीपीसी में काम किया हूँ, मेरा जो बॉस होते थे ऐसे नहीं कि कोई भी बॉस होते थे, प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं है। यहाँ पे मतलब मेरा जो बॉस है वो मेरे से 20 साल 25 साल का सीनियर होते थे। इन लोगों के पास जब हम बैठते थे, हमें पता चलता था कि पावर प्लांट का जो नॉलेज है, हमने किताबी नॉलेज बहुत पढ़ा था, क्योंकि हमने आईएएस टॉप किया, गेट टॉप किया, किताब वाला नॉलेज का तो मेरा कोई कमी नहीं था। लेकिन एक्चुअल फील्ड में क्या होता है, एक्चुअल पावर प्लांट में क्या होता है, उसका जो नॉलेज होता था इन लोगों के पास, मतलब क्या ही बताऊं। मतलब ये इतना हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल है, अपन क्या ही बताए। मतलब ऐसे ऐसे हमारा बॉस होते थे, मतलब उन लोगों के साथ हमें लगता था कि भाई हम बहुत कुछ सीख रहे हैं जब हम एनटीपीसी में काम करते थे। तो क्या है कि ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसीलिए इतना ग्रो कर रहा है। और देश का जो सबसे सस्ता में, इस कंट्री में सबसे सस्ते में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एंड बेचता है वो है एनटीपीसी। तो हमारे घर में अभी भी जो सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, दैट इज द मेन क्रेडिट जाता है एनटीपीसी का। और उसका रिक्रूटमेंट हो रहा है। आपको गेट 2011 सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांच से आपको गेट देना है। तो जो मैकेनिकल का गेट रखेंगे, मैकेनिकल का आप ध्यान रखिए, मैकेनिकल पेपर आपको रखना है। अगर अपना प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल आपका डिपार्टमेंट है, आप भी मैकेनिकल पेपर रख सकते हैं। जैसे पीआई ब्रांच का स्टूडेंट है, वो सारे मैकेनिकल रखे पेपर, सो दैट आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारा जो पीआई ब्रांच का था और इस बार गेट दे के उसमें क्या किया, भी इसमें तो गेल में ही गया सत्य की। तो मतलब ऐसे है कि जो आप पीआई ब्रांच का भी हो तो आप मैकेनिकल से गेट रखेंगे तभी होगा। और ऐसे नहीं कि सिविल का ज्यादा वैकेंसी पहले दिया है, ये सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है कि किसका ज्यादा। जनरली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का इसी दोनों का कंपटीशन होता है नंबर ऑफ वैकेंसी में, बाकी सारे बहुत ही कम आता है। लेकिन ये जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि यही दोनों का पावर प्लांट में काम है, उसके कारण सबसे ज्यादा इसी का जरूरत पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया कि गेट में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। गेट में अच्छा परफॉर्म करना है तो यू हैव टू परफॉर्म वेल। क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म वेल इन द गेट। तो आप अगर गेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका जिंदगी बल्ले बल्ले। तो गेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे कैसे, अब सवाल हो जाता है कि गेट में अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे ना। उसके लिए आता है मेरा 750 लेक्चर्स। अभी क्लास में ही बात कर रहा था, अभी मॉर्निंग वाला क्लास में, कि स्टूडेंट को ऐसे भरोसा ही नहीं होता है कि ऐसा भी पढ़ाई किया जा सकता है, ऐसा भी कोचिंग किया जा सकता है कि दैट कंटेन्स एवरीथिंग। मतलब बचपन से आज तक आपने स्कूल गए, आपको आधा पढ़ाया, बोला बाकी तू पढ़ लेना। कोचिंग करने गए, वहां पर आधा पढ़ाया, बोला बाकी तू पढ़ लेना।
लेकिन मेरा जो क्लास होता है, मेरा क्लास के बाद और कुछ नहीं बचता है। व्हाट एवर आई एम टीचिंग, अगर आपने मेरा क्लास में कर लिया, आपको और कुछ भी नहीं करना है, ना तो एक क्वेश्चन करना है, ना तो कोई पन्ना खोलना है, ना तो एक किताब खोलना है, ना तो कुछ करना है। मेरा लेक्चर करना है, इट कंटेंट्स एवरीथिंग, इसमें थ्योरी है, इसमें क्वेश्चन है, आपको उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है और एग्जाम सेंटर चले जाना है। आप 300 सरकारी एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ये तो गेट, आईएएस एंड 300 सरकारी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सिस्टम बनाया। ऐसे कैसे? इसको बनाने के लिए मुझे लगा 20 ईयर्स, मैंने 20 ईयर्स से स्टडी मटेरियल में काम कर रहा हूँ। एंड मेरा टीम, मेरे साथ एक टीम जो मेरा 25 मेंबर टीम है, ये लास्ट 5 ईयर से काम किया। ये 25 ईयर्स, मेरा 20 ईयर्स एंड इसका 25 5 ईयर्स, इतना टाइम लगा इसको बनाने में। मतलब आप तज्जब रह जाओगे, ऐसे बनाया भी जा सकता है, क्योंकि आज तक कोई एक सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। थोड़ा सा पढ़ाता हूं, उसके बाद तुमको ये करना है, तुमको पीआईक्यू करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ऐसे मार्केट में चलता है। और मेरा होता है कि सब कुछ आपको 750 लेक्चर में मिल जाएगा। आप मेरा 750 लेक्चर कर ले और गेट एग्जाम देने चले जाए, और कुछ नहीं करना है, और नथिंग, पढ़ने का कुछ भी नहीं। टेस्ट, हाँ टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना होता है कि हमारा कौन सा गलती हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर टेस्ट सीरीज के बाद भी आपको कुछ करना नहीं उसका, दैट इज ड्यू टू कि भाई तुम एग्जाम देने जाओगे, तुम कैसे प्रैक्टिस के बिना जाओगे। मतलब ऐसे एग्जाम सेंटर का जो टेस्ट प्रिपरेशन होता है, इसलिए आपको टेस्ट देना है, लेकिन उससे कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ टेस्ट इसलिए देना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपका आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसको समझाने के लिए ये टेस्ट देना पड़ता है। मतलब 750 लेक्चर पढ़े, रिवाइज करे, चले जाए, हाँ भाई सारे क्वेश्चन उसी से आ जाएगा। यही तो सबसे बड़ा गेम है, और ऐसे आप तक जिंदगी में कभी आपको मिला नहीं। जैसे एक बच्चे हम कोई बता रहे थे कि जैसे जिंदगी में किसी लड़की ने प्रपोज आपको नहीं किया, और कल तमन्ना भाटिया आके अगर प्रपोज करे, तुमसे शादी करना चाहती हूं, तो तुमको भरोसा होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसे ही चीज है भी। आज तक आपको किसी टीचर ने, किसी कोचिंग ने कंप्लीट मटेरियल दिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कंप्लीट मटेरियल क्या होता है। और ये जब मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, भरोसा नहीं है, भरोसा कर ही नहीं सकते आप। आपको जिंदगी में भी देखा भी नहीं ऐसे मटेरियल, ऐसे क्लास कभी किया ही नहीं है, ऐसे क्लास कभी देखा ही नहीं, लाइफ में नहीं मिला। और कोई टीचर नहीं कराता है पूरा देश में, पूरा फील्ड में, पूरा चाहे स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से, कहीं भी नहीं कराया जाता है कि दिस इज कॉम्प्लीट एंड सफिशिएंट, मेरा क्लास कर लो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज कॉम्प्लीट एंड दिस इज सफिशिएंट। जो मेरा क्लास कर लिया तो उसको आपका जिंदगी बन गया। ये जो चीज है, इसी के लिए हमने बोला कि चलो आपको कितना पैसा में मिलेगा। तो 19 अगस्त तक एक्सटेंडेड है। ये आपका मैं दिखाता हूँ कि चलिए, इंडिपेंडेंस डे का हमारा ऑफर आया था, तो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर में अभी ऐसे करके अभी एक्सटेंड किया गया। तो आप देखो कि इसमें जो प्राइस है, मिनिमम प्राइस में मिल रहा है, और कितना में मिल रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है, इसके बाद चेंज होता रहता है, तो ध्यान रख के जब भी आप खोलेंगे तो क्यूआर कोड खोलेंगे, आपको पक्का दिख जाएगा उस टाइम का जो आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है। 3 मंथ में 3 मंथ फ्री है, 7499। 6 मंथ में 6 मंथ फ्री है, और 12 मंथ के लिए आपको मिल रहा है दिस। 9 मंथ में 9 मंथ, 18 मंथ के लिए दिस, 12 मंथ की 12 मंथ है, 2 ईयर्स के लिए दिस। ये एक्चुअली जो है, जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, इसका बच्चे के लिए होता है। ऐसा आइकॉनिक है, आइकॉनिक में आपको अनअकैडमी से एक मेंटर मिलता है, आइकॉनिक प्रो में मैं खुद मेंटर बनता हूं। तो अगर आपने आइकॉनिक प्रो लेंगे तो आपको मैं मेंटरिंग करूंगा। उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा है, थोड़ा नहीं, ज्यादा पैसा ज्यादा है, क्योंकि वो कारण है मैं मेंटर हूं उसके कारण। तो इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें ज्वाइन कर सकता है। 750 लेक्चर का जो मैं बात कर रहा था कि कौन सा ऐसा 750 लेक्चर, उसमें क्या ऐसा है, तो नाउ यू कैन सी, ये है, ये जो 750 लेक्चर है ये है, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, और हम एकदम अपडेटेड, 100% अपडेटेड, आपको कुछ नहीं चाहिए। 750 लेक्चर का मैं क्यूआर कोड दिखा रहा हूं, आप इसको स्कैन करें, आपको 750 लेक्चर दिख जाएगा। ये नीचे एक नंबर दिख रहा है, दिस इज फॉर योर
गाइडेंस, आपको 24/7 कभी भी गाइडेंस का जरूरत है, डायरेक्टली मुझे वहां से कनेक्ट कर सकता है। मेरा स्टूडेंट जैसे एक भानु है, ये 8 सरकारी नौकरी लेके आया है एक साथ, ठीक है, 8 सरकारी नौकरी। आप सोच रहे हो एक कहां से मिलेगा, ये 8 सरकारी नौकरी लेके बैठ आ गया, तो ऐसे क्या एक ही भानु है? नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे और हैं, ऐसे भानु का कमी नहीं है हमारे पास। तो हम इसलिए बनाया वॉल ऑफ फेम। मेरा फेसबुक जो पेज है वो वॉल ऑफ फेम है। इसमें आप देख सकते हैं कितना बच्चे हमारा, कितना स्टूडेंट सरकारी नौकरी लेके आ रहा है। ऐसे ये तो 2 लेके आया, ठीक है, इसने एक एनपीसीआई लेके आया। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे आप जितना सर्च करते जाएंगे, मेरा यहाँ पे सिर्फ दिखेगा कि बच्चे का सिलेक्शन ही होता जा रहा है। आपको लगेगा कि सारे सरकारी नौकरी सभी मिल जा रहा है। तो मेरा स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ कंप्लीट, मेरा स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ मैं सफिशिएंट, तो क्यों नहीं मिलेगा? आप समझ में आया कि क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ने का मिल जा रहा है ना, आपको और कुछ तो करने का जरूरत नहीं है। उसके कारण आपका सब कुछ, एवरीथिंग मिल जाता है इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इन अ सिंगल प्लेस। तो ये आप देख सकता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है। ये बैच शुरू हुआ 13 अगस्त से, मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, आप अभी ज्वाइन कर ले। वो थोड़ा सा जो 2-3 क्लास हुआ, उसके 2 क्लास ही हुआ है, तो 3 क्लास हो गया, उसके बाद आप डायरेक्ट इसमें ज्वाइन कर ले, ठीक है। महावीर बैच है, ये 2028 के लिए है। ये ओएनजीसी का भी बैच चल रहा है, सीआईएल का भी एग्जाम होने वाला है 24 को ही शायद है एग्जाम। एंड दिस इज द सेल्फी विथ स्टूडेंट्स। तो मेरा हाफ क्लास ऐसे था, ऐसे आधा क्लास था, उसके साथ देखो सेल्फी लिया था, ठीक है। अब देख रहा है कि आधा क्लास था, मेरे आधा क्लास था, उसमें मेरे साथ ऐसे ऐसे स्टूडेंट के साथ मैंने सेल्फी लिया था। ऐसे पहले पढ़ना पड़ता था, 1 लाख रुपया इसका फी होता था। अभी आप डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे। और नंबर आपको मैं दे दिया, जो आपका गाइडेंस का जरूरत है आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना वो बात की बात है, पहले तो आपका गाइडेंस के लिए आप इस नंबर सेव करें। ओके, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।